गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव। हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। कल मैंने आपको चैप्टर 2 समास के बारे में बताया था और साथ ही समास के भेद के बारे में बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, थर्ड द्विगु समास, फोर्थ द्वंद्व समास, फिफ्थ बहुब्रीहि समास और सिक्स कर्मधारय समास। तो आज हम आपको कल मैंने आपको फर्स्ट समास अव्ययी भाव समास के बारे में बताया था। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो तत्पुरुष समास वह समास होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात उसका अर्थ मुख्य हो, और पूर्व पद गौण हो, अर्थात पहले वाले पद का अर्थ कम महत्व का हो। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में कल मैंने आपको अच्छे से बताया था। पूर्व पद का मतलब जो शब्द पहले आता है और उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। जैसे तुलसीदास कृत, इसमें तुलसीदास पूर्व पद है और कृत उत्तर पद है। तुलसीदास कृत अर्थात तुलसीदास के द्वारा रचा हुआ। चलिए तत्पुरुष समास की परिभाषा और अच्छे से जानते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद मुख्य होता है और समास बनाते समय उसके बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात बीच की विभक्ति को हटा दिया जाता है। इस समास में आने वाली मुख्य विभक्तियों को कारक चिन्ह भी कहा जाता है, जैसे को, से, के लिए, से, काकी के, में, पर आदि। इन विभक्तियों को कारक चिन्ह भी कहा जाता है, जिन्हें आप कर्ता ने कर्म को करण से आपादान से संप्रदान के लिए संबंध काकी के और अधिकरण में पर के नाम से जानते होंगे। तो इसमें आपको बस तत्पुरुष समास की ये सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें आपको समास बनाते समय बीच से इन कारक चिन्हों को हटाना है और समास का विग्रह करते समय इन कारक चिन्हों को लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि राजपुत्र, अगर हमें इसका विग्रह करना है तो हम राजा का पुत्र विग्रह कर देंगे। इसी तरह युद्ध क्षेत्र विग्रह होगा युद्ध के लिए क्षेत्र। लेकिन अगर हमें समास बनाना है तो हम राजा का पुत्र का हटाकर राजपुत्र कर देंगे। युद्ध के लिए क्षेत्र का के लिए हटाकर युद्ध क्षेत्र कर देंगे। चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखिए। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, शाक को खाने वाला शाकाहारी। कुछ और उदाहरण देखिए। यहाँ पर समास का विग्रह बताया गया है, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, राह खर्च, राह के लिए खर्च, रोगयुक्त, रोग से युक्त, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजपुत्र, राजा का पुत्र, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सेनापति, सेना का पति, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि इन शब्दों का विग्रह करने के लिए इन शब्दों के बीच में कारक चिन्ह लगाए गए हैं, और अगर इनका समास बनाना होता है तो इन कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है। जैसे यज्ञ के लिए शाला का समास बनाना है तो यज्ञशाला हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देखिए। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, राजप्रसाद, राजा का प्रसाद, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, राजदूत,
राजा का दूत, रण कौशल, रण में कौशल, रणवीर, रण में वीर, लखपति, लाख रुपयों का पति, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, शोकाकुल, शोक से आकुल, सूरकृत, सूर द्वारा कृत, सिर दर्द, सिर में दर्द, स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, रेखांकित, रेखा से अंकित, राज्यसभा, राजा की सभा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राम भक्ति, राम की भक्ति, राम का उपासक, रामोपासक, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, वाक से दत्ता, वाग्दत्ता, वन में वास, वनवास, शरण में आगत, शरणागत, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, सिर में दर्द, सिर दर्द, हस्त से लिखित, हस्तलिखित। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर हमें तत्पुरुष समास बनाना है तो हम विग्रह से कारक चिन्हों को हटाकर उन दोनों शब्दों को एक कर देते हैं। जैसे लोक में प्रिय, लोकप्रिय, वन में वास, वनवास, शरण में आगत, शरणागत, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, सिर में दर्द, सिर दर्द, हस्त से लिखित, हस्तलिखित। और अगर हमें इनका विग्रह करना है तो हम उनमें कारक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, राजसभा, राजा की सभा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राम भक्ति, राम की भक्ति, रामोपासक, राम का उपासक। तो अब तत्पुरुष समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास में बाद वाला पद मुख्य होता है और पहला पद गौड़ होता है और उसमें विग्रह करने के लिए कारक चिन्ह लगाए जाते हैं और समास बनाने के लिए कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। तो यही तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान है। अब हम समास के दूसरे भेद पर आते हैं। हमारा समास का दूसरा भेद है द्विगु समास। तो द्विगु समास, अब आप देखिए, द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह या समाहार का बोध होता है। अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, अर्थात जिस समास की शुरुआत किसी संख्या से हो, संख्या वाले शब्द से हो। द्विगु समास की ये सबसे बड़ी पहचान है। किसी समास की अगर संख्या से शुरुआत होती है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। और इस समास में जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें समूह या समाहार लगा देते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे नवग्रह, इसका विग्रह होगा नवग्रहों का समूह। इसी तरह दोपहर, दोपहरों का समाहार, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, चौमासा, चार मासों का समूह, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो आप इन सब में देख रहे हैं कि नवग्रह में 9 है, दोपहर में 2 है, त्रिलोक में 3 है, चौमासा में 4 है, नवरात्र में 9 है और शताब्दी में 100 की संख्या है। तो जिस समास की शुरुआत संख्या से होती है उसे द्विगु समास कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। तो द्विगु समास की परिभाषा से हो जाती कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है वो द्विगु समास कहलाता है। कुछ और उदाहरण देखिए। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, पंचमढ़ी, 5 मणियों का समूह, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार, अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। कुछ और उदाहरण देखिए। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, सप्ताहांत, 7 दिनों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि हर शब्द की शुरुआत किसी न किसी संख्या से हुई है। जैसे अष्टधातु, 8 की संख्या, तिरंगा, 3, सप्ताह, 7,
त्रिकोण 3। तो इसमें अगर आपको इनका समास विग्रह करना है तो आपको इनके आगे संख्या लगाकर समूह या समाहार लगा देना है। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समाहार। और अगर इनका समास बनाना है तो इन विग्रहों को जोड़कर हम समास बना देते हैं। जैसे एक शब्द बना देते हैं, 5 फलों का समाहार पंचमेवा, दोपहरों का समूह दोपहर, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको दोनों समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो भी आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे, और जो प्रैक्टिस शीट हम आपको दे रहे हैं उसे आप अच्छे से अभ्यास करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें आप पूछेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम।